न्याय दर्शन दूसरा अध्याय पहला अनेक 20वां सूत्र। यह सूत्र पूर्व पक्ष का है क्योंकि प्रत्यक्ष के लक्षण में पूरे तौर पर बयान नहीं किया गया। अतः प्रत्यक्ष का जो लक्षण कहा है वह ठीक नहीं हो सकता। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रत्यक्ष के लक्षण में क्या हानि है, तो उत्तर प्राप्त हुआ कि उसका पूरा कारण कथन नहीं किया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण ये किया है कि जब इंद्रियार्थ से ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष कहलाएगा, परंतु केवल इंद्रियार्थ के कारण से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञान इस तरह पर उत्पन्न होता है कि आत्मा का संबंध मन से होता है और मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध वस्तुओं से होता है। जबकि ज्ञान के लिए आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थों का संबंध बतलाना चाहिए, या और बतलाया केवल इंद्रिय अर्थ का संबंध और इससे कोई ज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं। अतः ये लक्षण असंपूर्ण है, और जो लक्षण असंपूर्ण हो वह लक्षण ठीक नहीं कहला सकता। इस वास्ते प्रत्यक्ष का लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। ऋषि, क्या इंद्रियार्थ से ज्ञान नहीं हो सकता? यदि मान लिया जाए तो क्या हानि होगी? उत्तर पहले बतला दिया गया कि प्रमाता अर्थात जानने वाला, प्रमाण अर्थात जानने का कारण, प्रमेय अर्थात जानने योग्य वस्तु से प्रमिति अर्थात ठीक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब तुम प्रमाता अर्थात जानने को न मानकर केवल प्रमाण और प्रमेय से ज्ञान का उत्पन्न होना मानोगे तो ठीक नहीं, क्योंकि जानने वाला ही नहीं। ऋषि, यदि हम आत्मा, इंद्रिय और अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति मान लें और मन को न माने तो क्या हानि है? उत्तर, उस अवस्था में एक ही समय में सब इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। इस वास्ते मन का संबंध होना आवश्यक है। वह लक्षण प्रत्यक्ष का ठीक नहीं। इस पर और हेतु देते हैं। 21वां सूत्र। आत्मा और मन के संबंध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पन्न होना असंभव है। जैसे इंद्रिय और अर्थ के मध्य पर्दा होने से उनका संबंध होने पर किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसी तरह आत्मा और मन का संबंध ना होने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता। जैसा कि प्रायः देखने में आता है कि मन के दूसरी ओर लगे होने पर भी, किसी आवाज के सुनने पर भी उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आता, और प्रायः बहुत सी वस्तु सामने से निकल जाती हैं और उनका ज्ञान नहीं होता। इसलिए साफ तौर पर पता लगता है कि बिना आत्मा और मन के संबंध के ज्ञान का उत्पन्न होना असंभव है, और असंभव का उपदेश ठीक नहीं होता। इस वास्ते प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहीं। इसके सिवाय लक्षण में और कभी बतलाते हैं। 22वां सूत्र। दिशा, देश, काल और आकाश के बिना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस वास्ते प्रत्यक्ष के लक्षण में इनके कथन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि वे वस्तु प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय में मन से संबंध रखने वाली हैं। इनका संबंध किसी वस्तु से टूट ही नहीं सकता। इस वास्ते जिस प्रकार आत्मा का मन से और मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का विषयों से संबंध को ज्ञान का कारण माना है, इसी तरह से दिशा, काल आदि को भी ज्ञान का कारण मानना चाहिए, क्योंकि जिसके बिना जो चीज उत्पन्न नहीं हो सके वह उसका कारण कहलाता है। जबकि दिशा, काल आदि के संयोग के बिना कोई ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तो साफ तौर पर यह ज्ञान का कारण है। किसी वस्तु की उत्पत्ति के सब कारण बयान ना करना ठीक नहीं। अतः प्रत्यक्ष का लक्षण असंपूर्ण है।
अब इसका उत्तर महात्मा गौतम जी देते हैं। 23वां सूत्र, क्योंकि आत्मा का लिंग ज्ञान है, इस वास्ते प्रत्येक ज्ञान के प्राप्त करने में दिशा आदि अज्ञानवान वस्तुओं को कारण मानना आवश्यक नहीं और उनके न कहने से कोई हानि नहीं है। इसलिए दिशा काल के साथ आत्मा का संयोग ज्ञान के कार्यों में ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान के साथ नित्य संबंध रखता है और ज्ञान क्योंकि आत्मा ही को होता है, इस वास्ते उसके ना बयान करने में कोई हानि नहीं, क्योंकि ऐसे कारण जिनका संबंध कभी हो कभी ना हो बतलाने आवश्यक है, क्योंकि उनके होने से काम का होना और ना होने से ना होना संभव है, और जिसके साथ नित्य संबंध हो उसके ना बयान करने से कोई हानि प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसका ज्ञान स्व में संबंध हो जाता है और उपदेश केवल ज्ञान के लिए किया जाता है। जहां बिना उपदेश के ज्ञान हो जाए वहां उपदेश की क्या आवश्यकता है। इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण में आत्मा के ना ग्रहण करने से कोई हानि नहीं। ऋषि, आत्मा के ना बयान करने का पक्ष तो आपने आत्मा का लिंग ही ज्ञान होने से दूर कर दिया। मन के ना बयान करने का दोष तो अविशेष है। 24वां सूत्र, जिस प्रकार ज्ञान का आत्मा के लिंग होने से आत्मा के कथन करने की आवश्यकता नहीं, इसी तरह मन के बिना भी बहुत से ज्ञानों का एक साथ होना आवश्यक था, किंतु यह दृष्टि में नहीं आता कि एक साथ बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान हो जाए। इस वास्ते प्रत्येक ज्ञान के साथ जो क्रम से प्रतीत होता है मन का संबंध आवश्यक प्रतीत होता है, और जिसका संयोग आवश्यक हो उसके कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऋषि, मन का संबंध ज्ञान के साथ आवश्यक मानने में क्या प्रमाण है? उत्तर, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियां प्रत्येक समय पर एक साथ काम करती हैं, किंतु ज्ञान एक साथ नहीं होता। यदि इंद्रिय और अर्थों के संबंध से ही ज्ञान होता तो सब विषयों का एक साथ ही ज्ञान होता, जिसका ना होना बतला रहा है कि जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होता है उसको उसका ज्ञान होता है, जिसके साथ मन का संबंध नहीं होता उसके अर्थ का ज्ञान भी नहीं होता। अर्थात अर्थ का ज्ञान होना मन और इंद्रिय के संबंध पर ही है, जबकि मन के बिना इंद्रिय अर्थ का ज्ञान कर ही नहीं सकती, तो मन ज्ञान का कारण आवश्यक हुआ। ऋषि, क्या केवल आवश्यक होने के कारण ही आत्मा और मन का कथन प्रत्यक्ष के लक्षणों में नहीं है? उत्तर, यही कारण नहीं, किंतु लक्षण उसको कहते हैं जो बिना उसके दूसरे में नहीं घट सके। आत्मा और मन प्रत्येक ज्ञान के कारण है, अथवा वे प्रत्यक्ष से हो, अनुमान या उपमान से अथवा शब्द से। तात्पर्य है कि हर एक प्रमाण में होने वाले ज्ञान से आत्मा और मन का संबंध है और इंद्रियों का केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ का संबंध होना ठीक था, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ इंद्रिय और अर्थों का संबंध विशेषता है। विशेषता यह है कि मन अपने विचार में मगन होता है कि एकाएक विद्युत की कड़कड़ाहट श्रोत्र द्वारा मन को चौंका देती है। ऐसी अवस्था में आत्मा जानने की इच्छा से मन को नहीं लगाता, किंतु इंद्रियों के संबंध से मन और आत्मा को ज्ञान होता है। इस कारण से प्रत्यक्ष में आत्मा और मन बड़ा भाग नहीं, किंतु इंद्रिय ही समझनी चाहिए। ऋषि, इंद्रिय और अर्थ के संबंध के प्रधान होने में क्या प्रमाण है? 25वां सूत्र, प्रत्यक्ष ज्ञान की इंद्रियों के कारण से उत्पन्न होने का प्रमाण यह विशेषता भी है कि जो
भिन्न भिन्न इंद्रियों के कारण से होती है। यथा किसी वस्तु के सुगंधित और दुर्गंधित होने का ज्ञान नासिका से सूंघने पर प्राप्त होता है, और रूप के अच्छे बुरे का ज्ञान चक्षु द्वारा होता है। आवाज के कड़ी और नरम होने का ज्ञान श्रोत्र के द्वारा होता है, और स्वाद का ज्ञान जिह्वा द्वारा होता है। इस प्रकार रूप, रस, आवाज, गंध, गरम, सरद, इन सबका ज्ञान कई प्रकार की प्रत्यक्ष इंद्रियों के कारण से होता है। इस वास्ते प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और अर्थों का संबंध ही प्रधान का कारण है। और जैसा पहले कथन किया गया कि प्रायः इंद्रिय और अर्थ का संबंध ही ज्ञान का कारण होता है, आत्मा और मन का संबंध ज्ञान का कारण नहीं होता। इस वास्ते प्रधान समझकर इंद्रिय और अर्थ का संबंध ही लक्षण में कथन किया गया। इस पर विपक्ष और हेतु देता है। 26वां सूत्र, यह कहना ठीक नहीं कि प्रत्यक्ष में इंद्रियां प्रधान हैं, क्योंकि यदि आत्मा और मन का संबंध ज्ञान का कारण न माना जाए, केवल इंद्रिय और अर्थ के संबंध से ही ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाए, तो एक काल में दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न ना होना, जो मन का लक्षण कहा है, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मन के लक्षणानुसार इंद्रियार्थ के संबंध को मन के संबंध की आवश्यकता है। वरन एक काल में सब इंद्रियों के अर्थों का ज्ञान होना संभव है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में भी मन और आत्मा के संबंध को शामिल करना चाहिए, अथवा इस सूत्र का यह मतलब लेना चाहिए कि जब किसी एक कार्य में मन एकाग्र होता है, यथा किसी अच्छे गान के सुनने में या किसी और प्रकार में, तो शेष इंद्रियां उस समय भी विषयों से संबंध रखती हैं। यदि इंद्रियों के कारण ज्ञान होता, तो उस अवस्था में भी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः यह सिद्धांत कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियां प्रधान हैं खंडन हो जाता है, और यह लक्षण भी नष्ट हो जाता है कि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसका उत्तर महात्मा गौतम जी देते हैं। 27वां सूत्र, उपरोक्त हेतु का उत्तर यह है कि इसमें व्याघात नहीं है। आत्मा और मन का संयोग ज्ञान का कारण है, इसमें व्यवचार नहीं होते। ना होने का कारण क्या है? खास विषयों की विशेषता से। तात्पर्य यह है कि ऊंची आवाज के सुनने से सोया हुआ या किसी काम में फंसा हुआ मन फौरन जाग उठता है। इसे इंद्रिय और अर्थ के संबंध को प्रधान कहा जाता है। ज्ञान बिना मन के नहीं हुआ, किंतु इंद्रिय और अर्थ के संयोग से। इसके स्थान में कि मन इंद्रिय को जानने की ताकत दे, इंद्रिय ने मन को जगाकर जानने की ताकत दी। इसलिए इंद्रिय और अर्थ के संबंध को प्रधान करने से आत्मा और मन के संबंध का खंडन नहीं हुआ। अर्थ का बलवाला होना इंद्रिय को प्रधान बना देता है, और निर्बल होने में मन प्रधान होता है। दोनों के पृथक कारण से उत्पत्ति के कारण व्याघात नहीं है, और विशेषार्थ का बलवान होना इंद्रियों का विषय है, मन और आत्मा का विषय नहीं। इस वास्ते इंद्रिय और अर्थ का संयोग ही प्रधान कारण है, क्योंकि संकल्प ना होने पर भी सोए हुए अथवा किसी विषय में फंसे हुए मन को इंद्रिय और अर्थ के संयोग के कारण ज्ञान हो जाता है। यद्यपि उसमें मन का साथ मिलना भी एक कारण है, किंतु इंद्रिय और अर्थ के संयोग होते ही मन और आत्मा में क्रिया होने लगती है। इस वास्ते आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग उस क्रिया का कारण होता है। यद्यपि बिना आत्मा और मन के संयोग के ज्ञान का उत्पन्न होना असंभव है, तो भी विशेष अर्थ होने से इसके स्थान में कि मन इंद्रियों को काम में लगाता
इंद्रियों ने मन को काम में लगाया, इसलिए इंद्रियों को प्रधान मानकर प्रत्यक्ष इंद्रिय और अर्थ के संयोग से भी कथन किया गया। अब इस पर विपक्षी दूसरे प्रकार के हेतु देने प्रारंभ करते हैं। 28वां सूत्र। अब प्रत्यक्ष की परीक्षा में यह पक्ष उठाते हैं कि प्रत्यक्ष का मानना वे दलील है, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो लक्षण कहा है कि इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो जब वृक्ष आदि के एक भाग को देखकर शेष सारे वृक्ष का ज्ञान हो जाता है, तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष के लक्षण में तो आ नहीं सकता, क्योंकि कुल अर्थ के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं हुआ और ज्ञान पूरे वृक्ष का हुआ है। इसलिए इसको अनुमान ही समझना चाहिए, क्योंकि वृक्ष का एक भाग वृक्ष नहीं है। किंतु जिस तरह धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, इसी तरह वृक्ष के एक भाग को देखकर वृक्ष का अनुमान होता है। इसके उत्तर में विपक्षी से यह कहना चाहिए कि क्या उस भाग से जिससे इंद्रियों ने जाना है, शेष वृक्ष को दूसरी वस्तु मानकर उसका अनुमान के योग्य होना मानते हो? यदि कथन करो ऐसा ही मानते हैं, तो जिस देश के भागों को इंद्रिय की संयोग से जाना है, उसको छोड़कर शेष भाग अनुमेय रहेंगे, ना कि वृक्ष का अनुमान होगा, क्योंकि जिस भाग को जान लिया है उसके जानने के वास्ते दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के अनुमान में कोई युक्ति नहीं, क्योंकि इससे कोई व्याप्ति नहीं, और एक भाग के अनुमान को सबका अनुमान कहना मिथ्या ज्ञान है। ऋषि, एक भाग के प्रत्यक्ष से दूसरे भाग का अनुमान करने में क्या दोष होगा? उत्तर, प्रथम तो इसमें यह हानि है कि किसी प्रकार भी पूरे वृक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाग प्रत्यक्ष है और दूसरा अनुमेय है, और प्रत्यक्ष और अनुमेय तो कई प्रकार की वस्तु हैं, और एक अवयवी कई विशेषणों वाले हो नहीं सकते। ऋषि, यदि हम ऐसा माने कि एक देश के प्रत्यक्ष से दूसरे का अनुमान होना संभव है, तो इसमें क्या हानि होगी? इसका उत्तर महात्मा गौतम जी देते हैं। 29वां सूत्र। जितने भाग का प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा, उतने ज्ञान से ही प्रत्यक्ष की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी तो प्रत्यक्ष को नितांत परमित कर रहा है। जब उसने एक देश का प्रत्यक्ष होना मान लिया, तो उसके पक्ष का खंडन हो गया। दूसरी यह है कि प्रत्यक्ष के न मानने पर तो अनुमान किसी तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुमान का लक्षण ये किया है कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण से दो वस्तुओं की व्याप्ति का ज्ञान हो जाए, तो उनमें से एक को देखकर दूसरे का अनुमान किया जाता है। यदि प्रत्यक्ष की सत्ता नितांत नष्ट कर दी जाए, तो अनुमान की सत्ता उससे प्रथम ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान का कारण है। जब अनुमान के कारण व्याप्ति का ज्ञान ही ना होगा, तो उसके कार्य अनुमान की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? और व्याप्ति का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। जब प्रत्यक्ष ही परमित ना होगा, तो अनुमान भी ना होगा। विपक्षी जिस अनुमान के भरोसे पर प्रत्यक्ष के खंडन पर तैयार हुआ था, वह अनुमान खत्म हो गया। ऋषि, जब एक वस्तु के एक अवयव का प्रत्यक्ष होता है और बाकी अवयव प्रत्यक्ष नहीं होते, और उससे वस्तु के होने का ज्ञान हो जाता है, तो इस ज्ञान को प्रत्यक्ष माने या अनुमान कहें? इसका उत्तर गौतम जी अगले सूत्र में देते हैं। 30वां सूत्र। एक अवयव का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से प्रत्यक्ष को सिद्ध करके इस सूत्र में दूसरे अवयव का प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं। भाव यह है कि एक अवयव के प्रत्यक्ष होने से केवल उस अवयव का ही ज्ञान नहीं होता, किंतु अवयवी के सत होने से
एक अवयव के ज्ञान होते ही उसके साथ ही दूसरे अवयवों की समूहभूत अवयवी का भी ज्ञान हो जाता है। अवयवी के दो प्रकार के अवयव हैं, एक प्रत्यक्ष से गम में, दूसरे अगम में। परंतु एक अवयव ज्ञान से समूहभूत अवयवी का ज्ञान होना असंभव नहीं, किंतु कारण के साथ ही कार्य का ज्ञान लोक में देखा गया है। ऋषि, जब एक भाग से दूसरा भाग पृथक है तो एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? उत्तर, यह प्रश्न ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में तो एक भाग भी प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक भाग को दूसरे भाग की इंद्रियों से संबंध होने में रुकावट होगी। इस प्रकार किसी पूरी वस्तु को मालूम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना तो संपूर्ण वस्तुओं का इंद्रियों से संबंध हो सकता है और न संपूर्ण का और ना ही उस भाग का जिसका ज्ञान हुआ है। ज्ञान समाप्त होता है ये एक भाग से दूसरे के ना मालूम होने का खंडन है, क्योंकि जब कुछ शेष ना रहे तो संपूर्ण का ज्ञान होता है। यदि कुछ भाग शेष रह जाए तो संपूर्ण नहीं कहला सकता। एक वस्तु में दूसरी के मिले होने से इंद्रिय और विषयों के संबंध में विषयों से रुकावट होती है। इस प्रकार रुकावट होने से ज्ञान ना होना चाहिए, किंतु जब संपूर्ण का ज्ञान होना ना मानोगे तो संपूर्ण कोई वस्तु ही ना होगी, और जब संपूर्ण कोई वस्तु ना मानी जाए तो प्रत्यक्ष के विपक्षी से पूछना कि फिर किसके एक भाग को प्रत्यक्ष मानोगे, क्योंकि संपूर्ण के ना होने से भाग कहला सकता है और संपूर्ण होना उसके ज्ञान होने से मालूम हो सकता है। ऋषि, क्या जिस वस्तु का ज्ञान ना हो उसको शून्य मानना चाहिए? उत्तर, हाँ, जिस वस्तु का किसी प्रमाण से भी ज्ञान ना हो सके उसकी सत्ता किसी प्रकार हो नहीं सकती। जितनी चीजें हैं सबके जानने के वास्ते कोई ना कोई प्रमाण है। यदि कोई ये माने कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रमाणों से नहीं जानी जाती, जैसे ईश्वर, तो उसका कहना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि वस्तुओं की सत्ता प्रमाण ही से प्रतीत होती है। ऋषि, ईश्वर की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है, किंतु ईश्वर की सत्ता को लोग मानते हैं। उत्तर, प्रथम तो ईश्वर की सत्ता में शब्द प्रमाण है, जिसके संबंध से बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं। दूसरी, सृष्टि की रचना से उसका अनुमान हो सकता है। इस वास्ते यह कहना कि ईश्वर की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं, ठीक नहीं। तात्पर्य इस सूत्र का यह है कि जिस प्रकार जिन वस्तुओं को हम देखेंगे तो उसके ऊपर के भाग का प्रत्यक्ष होगा, अंदर के भागों का नहीं होगा। उदाहरण यह है कि हम एक आदमी को देखते हैं तो उसकी त्वचा का प्रत्यक्ष होता है, अंदर के भागों का नहीं। अब त्वचा का नाम तो आदमी नहीं, आदमी तो कुल शरीर का नाम है, लेकिन कहा यह जाता है कि हम मनुष्य को प्रत्यक्ष देखते हैं, ये नहीं कहते कि हम त्वचा को देखते हैं। इस वास्ते एक देश के प्रत्यक्ष होने से संपूर्ण का ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऋषि, यदि इस प्रकार त्वचा को देखकर शरीर के प्रत्यक्ष का पक्ष किया जाए तो उस अवस्था में ठीक हो सकता है कि जिस अवस्था में संपूर्ण शरीर को ठीक मान लिया जाए। जब संपूर्ण ना माना जाए तो वस्तु को देखने से संपूर्ण का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? उत्तर, जब तुम वृक्ष के एक भाग को देखकर संपूर्ण वृक्ष का अनुमान करना स्वीकार करते हो तो संपूर्ण के होने में किस प्रकार संशय करते हो? जब संपूर्ण की सत्ता को स्वीकार कर लिया तो एक भाग देखने से संपूर्ण का ज्ञान होना ठीक है। इस पर विपक्षी प्रश्न करता है। 31वां सूत्र, तुम जो अवयवी होना मानते हो ये ठीक नहीं, क्योंकि इसमें साध्य होना
अर्थात प्रमाण का मोहताज होना पाया जाता है। जब तक प्रमाण से अवयवी का होना परिमित ना हो जाए तब तक मानना ठीक नहीं। प्रमाण से परिमित होने पर मानना चाहिए। और अवयवी के ना होने का कारण ये है कि एक ही वृक्ष में एक भाग तो हिलता है, दूसरा बिल्कुल नहीं हिलता। एक भाग का कुछ रंग होना, दूसरे भाग में दूसरा रंग होना। इस प्रकार कई प्रकार के विशेषणों को देखने से अवयवी की सत्ता प्रमाण की मोहताज है, क्योंकि एक वस्तु में एक ही समय में दो विरुद्ध विशेषणों का होना संभव नहीं। इस वास्ते अवयवी के होने में संशय है। उसका होना किसी प्रमाण से परिमित नहीं होता। इसका उत्तर महात्मा गौतम जी देते हैं। 32वां सूत्र। उक्त सूत्र में जो आक्षेप किया है उसका उत्तर ये है कि यदि अवयवी को न माना जाए तो सब स्वरूप के न होने से द्रव्य, गुण, सामान्य आदि की सिद्धि न होगी और इनके सिद्ध न होने से किसी वस्तु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो सकेगा। ऐसी दशा में सब वस्तुएं परमाणु रूप ही माननी पड़ेंगी और परमाणु इंद्रियों से ज्ञात नहीं हो सकते। ऋषि, अवयवी के न मानने से द्रव्य की सिद्धि क्यों कर ना होगी? उत्तर, जिन द्रव्यों को इंद्रियों से ज्ञात करते हैं उन्हीं का होना स्वीकार किया जाता है, और जो किसी प्रमाण से ज्ञात ना हो उसके अस्तित्व को ठीक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंद्रियों से अवयवी का ही ज्ञान होता है, केवल अवयव का नहीं। यदि कोई अवयवी ना हो तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? और यदि द्रव्य का ज्ञान ना हो तो उसमें रहने वाले गुण आदि का ज्ञान कैसे हो सकता है? ऋषि, जबकि द्रव्य कारण और कार्य दो प्रकार के माने जाते हैं, तो अवयवी के ना होने से कार्य द्रव्यों का ज्ञान ना होगा, कारण का तो जरूर ही होगा। इस तरह पर अवयवी के न मानने पर भी ये आक्षेप दूर हो जाएगा। उत्तर, क्योंकि जीवात्मा बिना साधन अर्थात मन, इंद्रिय आदि के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता। जितनी इंद्रियां हैं वे सब कार्य द्रव्य को ज्ञात करके ही कारण का अनुभव किया करती हैं। कार्य के न ज्ञात होने पर कार्य कारण दोनों का ही ज्ञान ना होगा। इस वास्ते अवयवी का मानना आवश्यक है। ऋषि, क्या अणु परमाणु वाले का ज्ञान नहीं हो सकता? केवल महापरमाणु का ही प्रत्यक्ष होता है। उत्तर, ना तो अणु परमाणु अर्थात सबसे छोटी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है और ना महापरमाणु अर्थात सबसे बड़ी वस्तु का, किंतु मध्य परमाणु अर्थात पिछले दर्जे की वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। अब अवयवी के होने में और युक्ति देती हैं। 33वां सूत्र। बहुत सी वस्तुओं के धारण करने और खींचने से भी अवयवी का होना सिद्ध होता है, क्योंकि यदि सब परमाणु ही हों और उनकी तरकीब से बनी हुई कोई वस्तु ना हो तो खींचने से एक ही परमाणु आना चाहिए, शेष परमाणु नहीं आने चाहिए, क्योंकि समस्त वस्तु को जहां स्थित करते हैं वह वहां ही स्थित रहती है। इस वास्ते धारण और आकर्षण से अवयवी का होना सिद्ध होता है। यदि अवयवी अवयवों से पृथक न माना जाए तो धारण और आकर्षण हो ही नहीं सकते। परीक्षित, क्या अवयवों अर्थात टुकड़ों का धारण और आकर्षण नहीं हो सकता? जिस तरह हम एक साथ चुनी हुई ईंटों को किसी चौकी पर धारण किया हुआ देखते हैं, वे ईंटें सब अलग अलग हैं। उत्तर, जिस समय उस चौकी को खींचोगे तो वह शीघ्र ही गिरने लगेगी। इस वास्ते धारण करने से भी आकर्षण के होते ही गिरने लगेंगी, पर जिस समय किसी टुकड़े को खींचते हैं तो इस तरह अलग अलग टुकड़े नहीं हो जाते, किंतु समस्त लकड़ी
की जाती है। इसलिए किसी बनी हुई वस्तु को केवल परमाणुओं के एक संयोग शक्ति है जिसने उन परमाणुओं को मिलाकर एक कर दिया है। ऋषि, सिवाय परमाणुओं के संयोग शक्ति किसमें रहती है? यदि कहो परमाणुओं में, तो वह उनका स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक? उत्तर, पृथ्वी के परमाणुओं में संयोग शक्ति जल और अग्नि के कारण उत्पन्न होती है। कच्ची ईंटों में जल के कारण और पक्की ईंटों में अग्नि के कारण। जल के परमाणुओं में अग्नि के कारण और अग्नि के परमाणुओं में वायु के कारण, और वायु में चेतन की क्रिया से संयोग शक्ति पैदा होती है। ऋषि, यदि ईंट में संयोग शक्ति न मानी जाए, ईंट को केवल परमाणुओं का समूह ही माना जाए, तो क्या हानि है? उत्तर, यदि ऐसा माने तो धूल में और ईंट में क्या भेद होगा? क्योंकि पार्थिव परमाणु समूह दोनों जगह समान है। केवल संयोग शक्ति ही से धूल और ईंट का भेद मालूम होता है, और ईंट को एक कह सकते हैं, धूल को एक नहीं कह सकते। इसलिए अवयवी पृथक और परमाणु पृथक हैं। ऋषि, जैसे असंख्य पुरुषों वाली सेना को एक अवयवी ना होने पर भी दूर से एक मालूम करते हैं, या जैसे दूर से वन बुद्धि से वृक्षों को एक मालूम करते हैं, वैसे ही सब जगह संयोग शक्ति के न रहते हुए भी एक ज्ञान हो सकता है। 34वां सूत्र, सेना और वृक्षों की तरह मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि सेना और वन के वृक्षों का पृथक पृथक होने का ज्ञान केवल दूर से देखने के कारण से नहीं होता। वस्तुतः उनमें पृथकता होती ही है। दूरता दोष से उन वृक्षों के भेद, शीशम आदि का भी ज्ञान नहीं होता। परंतु यह दृष्टांत परमाणु समूह को एक सिद्ध करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु किसी इंद्रिय का विषय नहीं, और सेना तथा वन के वृक्षों को देखने से उनके होने मात्र का ज्ञान नहीं होता, किंतु मनुष्य जाति तथा वृक्ष जाति का ज्ञान होता है। और वस्तु की जाति का ज्ञान होने से और वस्तुओं की पृथकता का ज्ञान न होने से एक है, ऐसा जो ज्ञान पैदा होता है, और परमाणुओं में एक होने का ज्ञान होने और किसी कारण से पृथक होने का ज्ञान न होने से जो एक होने का ज्ञान होता है, वह परीक्षणीय है कि क्या परमाणुओं का समूह ही एकत्व ज्ञान का कारण है या नहीं। इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ऋषि, क्या सेना और वन के वृक्ष अणु समूह की तरह अलग अलग होने पर एक नहीं मालूम होते? उत्तर, जब तक अवयवों से अवयवी ना बन जाए, अर्थात महापरमाणु वाला ना हो जाए, तब तक वह इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, और जो वस्तु इंद्रियों से ज्ञात ना हो सके वह दृष्टांत में नहीं आ सकती, क्योंकि वह स्वयं प्रमाण आपक्षी है। ऋषि, सेना और वन के वृक्ष भी परमाणुओं के समूह ही हैं। जैसे उनका प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही परमाणुओं के समूह के प्रत्यक्ष होने से अवयवी कोई वस्तु नहीं। उत्तर, यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि परीक्षा इस बात की हो रही है कि अवयवी केवल परमाणुओं का समूह मात्र है, या परमाणुओं में संयोग शक्ति के कारण एक अवयवी पृथक बन गया है। जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि अवयवी कोई वस्तु नहीं सिवाय परमाणु समूह के, तब तक ये दृष्टांत ठीक नहीं हो सकता। ऋषि, यद्यपि वे सेना के मनुष्य और वन के वृक्ष पृथक पृथक हैं, परंतु उनकी पृथकता प्रसिद्ध नहीं होती। ये दृष्टांत प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसलिए ये ठीक है कि अवयवी कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं, किंतु परमाणु समूह मात्र है, और जो वस्तु प्रत्यक्ष हो उसका खंडन हो नहीं सकता। उत्तर, यद्यपि वन के वृक्षों
और सेना के मनुष्यों की पृथकता का ज्ञान न होना ठीक है, और प्रत्यक्ष होने से परीक्षणीय नहीं, परंतु व्यवचारी होने से प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्भूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समीप जाने पर सेना का प्रत्येक पुरुष और जंगल का प्रत्येक वृक्ष पृथक पृथक मालूम होते हैं। इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं। ऋषि, इस दृष्टांत के कह देने से अवयवों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्टांत एक अंश में हुआ करता है। यदि सर्वांश में दृष्टांत हो तो दृष्टांत ही क्यों कहा जाए, किंतु दृष्टांत अर्थात जिसके लिए दृष्टांत दिया जाता है वह ही हो जाए। उत्तर, यद्यपि ये ठीक है कि दृष्टांत केवल एक अंग के प्रसिद्ध करने के लिए होता है, पर दृष्टांत के ठीक न होने से सिद्धांत ठीक नहीं रहता। अर्थात जीवात्मा की सिद्धि में दृष्टांत दिया जाए, यदि दृष्टांत से ये बात सिद्ध ना हो तो वह सिद्धांत खंडित हो जाता है। इसलिए तुम्हारे इस सिद्धांत की समष्टि कोई वस्तु नहीं, केवल परमाणुओं का संघात है, सर्वथा खंडित हो गया। अब इससे आगे अनुमान प्रमाण की परीक्षा होगी। वादी प्रत्यक्ष प्रमाण के खंडन में बहुत से हेतु देने पर भी जब उसका खंडन न कर सका, तो अब अनुमान प्रमाण का खंडन करने के लिए इस सूत्र से आक्षेप करता है। अर्थात इस सूत्र से अनुमान की परीक्षा आरंभ होती है। अनुमान के लक्षण में यह बतलाया गया था कि अनुमान 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ववत, दूसरा शेषवत, तीसरा सामान्य तो दृष्टि। इन तीनों प्रकार के अनुमान के लिए जो दृष्टांत दिए गए हैं उनमें व्यवचार दोष दिखलाकर उसका खंडन करता है। 35वां सूत्र, पूर्व पक्ष। अनुमान के लक्षण में जो दृष्टांत दिए गए हैं वे सब व्यवचार दोष से युक्त हैं। प्रथम ये कहा गया है कि नदी में बाढ़ आने से यह अनुमान किया जाता है कि ऊपर पहाड़ में वर्षा हुई होगी, किंतु यह अनुमान ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऊपर के भाग में किसी पहाड़ के गिर जाने से यह बंद लगाकर पानी रोक दिया जाए तो जिस समय वह पहाड़ का टुकड़ा अलग होगा, बंद खोला जाएगा, तब एक साथ नदी में बाढ़ आ जाएगी, जिससे वर्षा के होने का अनुमान सर्वथा मिथ्या सिद्ध होगा। यदि नदी की बाढ़ का कारण केवल पहाड़ में वृष्टि का होना ही होता तब तो अनुमान ठीक था, परंतु उसका कारण पानी का रुक जाना भी है। इसलिए व्यवचार दोष होने से अनुमान ठीक नहीं। दूसरी ये भी कहा गया था कि चींटियों के अंडे के निकलने और मोर का शब्द सुनने से यह अनुमान होता है कि अब वर्षा होगी। इसमें भी व्यवचार दोष आता है, क्योंकि अति वेग से किसी वस्तु के गिरने से भी चींटियों के अंडों के नाश होने का भय होता है, तभी वे अंडों को लेकर भागने लगती हैं। यदि उनका घर टूट जाए तो वे अवश्य दौड़ने लगेंगी। मोर के शब्द से जो मेह के होने का अनुमान किया जाता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य भी मोर का शब्द कर सकता है। इसलिए मोर के शब्द मात्र से जो अनुमान किया जाएगा वह अन्यथा हो सकता है। प्रमाण वह हो सकता है जिसमें संदेह ना हो, और जो आप संदिग्ध है वह प्रमाण कोटि में कैसे आरूढ़ हो सकता है। इसलिए तीनों प्रकार के अनुमान ठीक नहीं। प्रश्न, अनुमान किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, व्याप्ति अर्थात संबंध के ज्ञान से। प्रश्न, जहां संबंध के ज्ञान में विकल्प होगा वह कारण के ठीक ना होने से अनुमान ठीक ना होगा। इस वास्ते मिथ्या अनुमान के खंड से अनुमान मात्र का खंडन नहीं हो सकता। उत्तर, हो सकता है, क्योंकि सब अनुमानों में विकल्प की संभावना है, क्योंकि उनकी सिद्धि में जो हेतु
और उदाहरण दिए हैं वे सब व्याप्ति दोष से दुष्ट और वैकल्पिक हैं। 36वां सूत्र उत्तर पक्ष। अनुमान के खंडन में जो हेतु दिए गए हैं वे ठीक नहीं और उसमें व्यवचार सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत दिए गए हैं वे भी निर्बल हैं, क्योंकि पहला दृष्टांत तो एक देश का है। सदा सर्वत्र नदी में बाढ़ इस रीत से नहीं आती और चींटियों का घर टूटने से अंडे लेकर भागना भी भय के कारण से है, वह भी स्वाभाविक नहीं। और दूसरे कारण के होने से ये घटनाएं पहली घटनाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिए अन्य वस्तु के होने से हेतु में व्यवचार दोष नहीं रहा। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये जो कारण हैं सब कृत्रिम हैं और अनुमान के कारण वास्तविक हैं। इसलिए वास्तविक हेतुओं के सामने कृत्रिम हेतुओं के प्रस्तुत करने से अनुमान का खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान का हेतु कृत्रिम हेतुओं से भिन्न बतलाया गया है। जो कारण अनुमान का हेतु नहीं है उनको हेतु मानकर अनुमान का खंडन करना ठीक नहीं, क्योंकि जल के वेग से चलने और उसमें झाग, लकड़ी, पत्ते आदि को बहते और पानी को मैला देखने से पहाड़ में वर्षा होने का अनुमान किया जाता है। केवल जल के आधिक्य से अनुमान नहीं किया जाता। जल को रोक देने से उक्त तीनों बातें तो ना होंगी, केवल जल की अधिकता होगी। इसलिए यह अनुमान का कारण ही नहीं और ना ही इससे कोई बुद्धिमान अनुमान करेगा। चींटियों के बहुत देर तक अंडों को लेकर चलने से वर्षा का अनुमान होता है। उपघात से जो वे अंडों को लेकर चलती हैं वे तात्कालिक होने से अनुमान का प्रयोजक नहीं। मयूर के सदृश मनुष्य के शब्द से जो मयूर के होने का अनुमान करता है, यह मिथ्यानुमान भ्रांति से अर्थात वास्तविक और कृत्रिम शब्द में भेद न करने से होता है। इसलिए यह अनुमान नहीं है। तीनों प्रकार की अनुमान के खंडन में जो हेतु दिए थे उनका उत्तर दिया गया, जो कि अनुमान तीनों कालों का होता है। इसलिए वर्तमान काल को जो भूत और भविष्य के भेदों का कारण है सिद्ध करते हैं। प्रथमवादी इस सूत्र में वर्तमान की सत्ता का निषेध करता है। 37वां सूत्र पूर्व पक्ष। जब वृक्ष से फल नीचे को गिरता है तब वृक्ष और भूमि में जो अंतर है उसमें से जो अंतर गिरते हुए फल और वृक्ष में होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो अंतर फल और भूमि में होता है वह भविष्यकाल है। अर्थात वृक्ष से फल के गिरने में जो समय लगा है वह भूतकाल है और फल के भूमि तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह भविष्यकाल है। तीसरा कोई अंतर नहीं जिसके लिए वर्तमान काल की सत्ता मानी जाए। इसलिए वर्तमान का होना सर्वथा असंभव है। इसका उत्तर सूत्रकार गौतम इस प्रकार देते हैं। 38वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि वर्तमान काल को न माना जाए तो भूत और भविष्य काल भी नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों वर्तमान काल की अपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। ऋषि जब वृक्ष से फल गिरता है तब फल और वृक्ष के अंतर जो समय था उसका नाम भूतकाल, और फल और भूमि के मध्य जो अंतर है उसके तय करने में जो समय लगेगा वह भविष्यकाल है। जबकि तीसरा कोई अंतर ही नहीं तो उसके लिए तीसरा काल अर्थात वर्तमान किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? उत्तर, जिस स्थान पर फल को विद्यमान देखकर वृक्ष से फल तक और फल से भूमि तक अंतर मानकर उसके आक्रमण करने के लिए भूत और भविष्य काल को मानते हो, क्या उस स्थान में अंतर नहीं है या उस स्थान के गुजरने में कोई समय नहीं लगता? ना तो
वह स्थान जहां पर फल विद्यमान है अंतर हो सकता है, और ना ही बिना समय के उस स्थान से गुजर सकता है। इसलिए जो समय वहां की स्थिति में लगता है वही वर्तमान काल है। प्रश्न, समय क्या वस्तु है? उत्तर, समय वह है जिसका संबंध अनित्य पदार्थों से हो और नित्य ना हो। अनित्य पदार्थों में ये इससे पहले है और ये इसके पीछे है। इस प्रकार के ज्ञान से समय की सत्ता का बोध होता है। इसलिए जिन पदार्थों को समय की सीमा में पाते हैं उन्हें अनित्य कहते हैं, और जो समय से बाहर हैं वे नित्य कहलाते हैं। इस प्रकार पदार्थों के अनित्य और नाशशील होने से समय तीन प्रकार का है। प्रथम वह समय जो समय की उत्पत्ति से पहले का था, जिसको भूतकाल कहते हैं। दूसरा वह जो वस्तु की उपस्थिति का है, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। जबकि भूत और भविष्यत दोनों वर्तमान की अपेक्षा से हैं, तब वर्तमान के रहने से वे दोनों नहीं रह सकते। वर्तमान की सिद्धि में सूत्र का और भी हेतु देते हैं। 39वां सूत्र, उत्तर पक्ष। भूत और भविष्य में परस्पर कोई संबंध और अपेक्षा नहीं है। ये दोनों वर्तमान की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जो वर्तमान से पहले हो चुका वह भूतकाल है, और जो उससे आगे होगा वह भविष्य काल है। वर्तमान का छोड़ देने से भूत और भविष्य में कोई संबंध या अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए वर्तमान के खंडन से तीनों कालों का खंडन हो जाता है। जबकि वादी भूत और भविष्य दोनों कालों को मानता है, तो वह उनके आधार वर्तमान काल से कैसे इनकार कर सकता है? अब वादी को या तो तीनों कालों से इनकार करना पड़ेगा या तीनों को मानना पड़ेगा। पहली दशा में तो वह प्रतिज्ञा हानि रूप निग्रह स्थान में पड़ेगा, क्योंकि उसने आक्षेप करते समय भूत और भविष्य दोनों कालों को स्वीकार किया था। अब इनसे इनकार किस तरह कर सकता है? दूसरी दशा में आक्षेप ही निर्मूल हो जाता है, क्योंकि जिस वर्तमान काल का खंडन किया था उसको भी स्वीकार कर लिया। वर्तमान की सिद्धि में सूत्रकार और भी प्रमाण देते हैं। 40वां सूत्र, उत्तर पक्ष। यदि वर्तमान काल को ना माना जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा से जो ज्ञान होता है उस सब का लोप हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो वस्तु वर्तमान है उसको इंद्रिय ग्रहण कहते हैं, अविद्यमान को नहीं। यदि ये माना जाएगा कि विद्यमान कोई वस्तु नहीं, तो प्रत्यक्ष का कारण और प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु और प्रत्यक्ष ज्ञान इन सब का विलोप हो जाएगा। और प्रत्यक्ष के सिद्ध ना होने से अनुमान आदि प्रमाण भी जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होते हैं असिद्ध हो जाएंगे। और फिर सब प्रमाणों के विलोप होने से किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान ना हो सकेगा। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को अवश्य मानना पड़ेगा, और उससे होने वाले ज्ञान की सिद्धि के लिए भी वर्तमान काल को मानना पड़ेगा। वर्तमान काल कहीं तो वस्तु की सत्ता से जाना जाता है और कहीं क्रिया से उपलक्षित होता है। जैसे किसी वस्तु के उपस्थित होने से उसकी सत्ता वर्तमान काल को बतलाती है, और क्रिया में जैसे लिखता है, बोलता है, इससे भी वर्तमान काल में लिखना और बोलना सिद्ध होता है। और क्रिया के संपादन में और जितने साधन हैं उनको क्रिया संतान कहते हैं। जैसे लिखने के वास्ते पत्र, लेखनी और दवात आदि। प्रश्न, वर्तमान काल की सीमा क्या है? उत्तर, जब तक कार्य प्रारंभ होकर क्रिया संतान की प्रवृत्ति रहती है, अर्थात उस कार्य के अवसान तक वर्तमान काल
कहलाता है। अब भूत और भविष्य का लक्षण बताते हैं। 41वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जब कोई कार्य आरंभ होकर समाप्त हो जाए उसको भूतकाल कहते हैं। उसमें क्योंकि क्रिया की समाप्ति हो चुकी है इसलिए उसको कृतता कहते हैं। जैसे कहा जाए कि देवदत्त पुस्तक लिख चुका या लिखना क्रिया की समाप्ति हो चुकी। इस भूतकाल को सूत्रकार ने कृतता शब्द से निर्देश किया है। जब कोई कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ, ना कोई क्रिया संतान ही उपयोग में लाए गए हैं, किंतु उस कार्य के आरंभ करने का मन में संकल्प है, वह अनागत या भविष्य काल है। उसमें क्योंकि अभी क्रिया का आरंभ ही नहीं हुआ इसलिए उसको कर्तव्यता के शब्द से निर्देश किया है, अर्थात जो किया जाएगा। जैसे कहा जाए कि देवदत्त पुस्तक लिखेगा, यहां भी लेखन क्रिया का आरंभ नहीं हुआ। इन दोनों के अतिरिक्त जब कोई कार्य आरंभ तो हो गया है परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ, ये ना तो भूतकाल ही है न भविष्य काल, किंतु इसको वर्तमान काल कहते हैं। इसको ना तो कृतता के शब्द से निर्देश किया जा सकता है ना कर्तव्यता के, किंतु इसे क्रियामाण शब्द से निर्देश किया जाएगा। इस क्रियामाण को ना तो भूतकाल में सन्निविष्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी क्रिया की समाप्ति नहीं हुई, और ना भविष्य काल में इसकी गणना हो सकती है क्योंकि कार्य आरंभ हो गया है। अतः भूत और भविष्य इन दोनों से व्यतिरिक्त ये तीसरा वर्तमान काल है, जिससे भूत और भविष्य का मानने वाला कभी इनकार नहीं कर सकता। अनुमान की परीक्षा हो चुकी, उसी के प्रसंग में काल विवेचन भी किया गया। अब उपमान की परीक्षा आरंभ